Marjari Asan, hands up, ears ground. Now we are going to see Marjari Asan, hands up, ears ground. So what you have to do is you have to come into your cat pose because Marjari Asan का मतलब ही होता है cat pose. तो आ जाइए cat pose में. आपको अपने दोनों घुटनों के बीच एक गैप बनाना है. आपके हाथ प्रॉपर्ली जमीन पर रहे, टोज फेसिंग आउटवर्ड. आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे से निकालना है. लेफ्ट हैंड फेसिंग अपवर्ड, लेफ्ट ईयर्स आल्सो ऑन द ग्राउंड एंड अपने राइट हैंड को आप सीधा रख सकते हो लाइक दिस. And you have to hold here. That's why it's called hands up because आपका left hand ऊपर की ओर है and ears of left side on the ground. Coming back. Same यही हम दूसरी ओर करेंगे अब. Same position. There should be a gap between your knees. Shoulders से आपके डायरेक्टली पाम जमीन पर हो. राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से निकालना है. राइट ईयर्स ऑन द फ्लोर. राइट लेफ्ट हैंड को सीधा रखते हुए राइट हैंड को ऊपर की ओर फेस कराना है एंड होल्ड इट. And coming back. Now relax. So this is called hands up, ears ground. जहाँ पे आपके हाथ upward की ओर face करेंगे, आपके कान जमीन पे touch हो रहे होंगे. And relax. So this we have done with the steps. Now we are moving for the alignments. So what you have to do over here is आपको पहले आना होगा कैट पोज में. तो कम टू योर कैट पोज फर्स्ट ऑफ ऑल. आपके हाथ आपके शोल्डर से डायरेक्टली नीचे हो, आपके नीज आपके हिप से डायरेक्टली नीचे हो प्रॉपर्ली. एक कैट पोज में आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे से बाहर की ओर निकालना है, फेसिंग अपवर्ड. लेफ्ट ईयर्स ऑन द फ्लोर और राइट हैंड को स्ट्रेट कर लेना है एंड होल्ड करना है. जब आप इसे होल्ड करोगे यू विल फाइंड आपकी जो एनर्जी है बेसिकली वो आपके पैरों की ओर फ्रॉम योर हिप्स टू योर नीज, नीज से एंकल्स की ओर मूव करती है. और आपकी दूसरी एनर्जी बेसिकली वो आपके लेफ्ट साइड बेसिकली जो आपका लेफ्ट ईयर ज़मीन पे है, आपके लेफ्ट शोल्डर से एल्बोज से आपके रिस्ट की ओर मूव कर रही है. सेम विद द अदर हैंड ऑल्सो, शोल्डर्स टू एल्बोज, एल्बोज से रिस्ट की ओर. और यहाँ पे जो आपकी स्पाइन है वो अच्छी तरीके से एंगेज है फ्रॉम योर अपर स्पाइन, लोअर स्पाइन, मिडिल स्पाइन एंड अपर स्पाइन. कमिंग बैक. Same to the other side. प्रॉपरली आपके जो नीज है वो आपके हिप से डाउनवर्ड रहे, आपके हाथ शोल्डर से डायरेक्टली नीचे हो. आपको आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के नीचे से निकालना है. राइट ईयर्स ऑन द फ्लोर, लेफ्ट हैंड शुड बी स्ट्रेट एंड होल्ड इन द पोजीशन. यहाँ पे भी आपकी जो एनर्जी है वो आपके हिप से नीज से एंकल्स की ओर मूव कर रही है. एंड जो आपका राइट ईयर जमीन पर है तो आपके राइट शोल्डर से एल्बोज से रिस्ट की ओर. सेम टू द अनदर हैंड, शोल्डर से एल्बोज से रिस्ट की ओर. और यहाँ पे आपकी जो स्पाइन है अच्छी तरीके से एंगेज है फ्रॉम योर स्टार्टिंग स्पाइन, लोअर स्पाइन, मिडिल स्पाइन एंड अपर स्पाइन. And relax.
सो बेसिकली हैंड्स अप, ईयर्स डाउन, आपको आपके कानों को जमीन पे टच कराना होता है और अपने हाथ, वन हैंड जो आपका ईयर जमीन पे टच होता है वही तरफ के हाथों को आपको ऊपर की ओर फेस कराना है. नाउ रिलैक्स. So this we have done with the alignments. Now we are moving for the correction. So again you have to come into your cat pose. After coming onto your cat pose, आपके जो हाथ है वो डायरेक्टली आपके शोल्डर से नीचे होंगे, आपके जो नीज है वो डायरेक्टली आपके हिप से डाउनवर्ड होंगे एंड द टोज फेसिंग आउटवर्ड. आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपने लेफ्ट ईयर्स को जमीन पे लाना है. तो स्लोली आपको अच्छी तरीके से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, एंगेज रखते हुए, लेफ्ट हैंड को ज़मीन पे लाते हुए लेफ्ट ईयर्स को ज़मीन पे टच कराना है. आप चाहो तो अपने राइट हैंड को ऐसे भी रख सकते हो और या फिर उसे सीधा कर सकते हो. सेम टू द अपोजिट साइड. प्रॉपर गैप बिटवीन योर लेग्स. राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से निकालते हुए, लेफ्ट ईयर्स ऑन द ग्राउंड और अपना लेफ्ट हैंड आपको इसी तरीके से स्टैंड में रखना है फॉर द सपोर्ट टू होल्डिंग द पोस्चर. फील द स्ट्रेच, फील द मसाज ऑन योर बैक. And slowly come up. And now relax. Now we are moving for the breathing. So again what you have to do is, आपको दोबारा आना होगा कैट पोज में. कैट पोज में आने के बाद what you have to do is, while merging the breathing over the postures, तो breathing के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको breathe in करना है, ब्रीद आउट करते हुए अपने कानों को जमीन पे लाना है. एंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको अपने हाथों को सीधा करते हुए होल्ड करना है विद द पोस्चर. यू कैन ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग नेचुरल ओवर हियर और यू कैन हैव कुंभक ओवर हियर. Inhale, come up. Exhale, normal. Same to the another side. Breathe in here only. Breathe out, right ears on the floor. नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हाथों को सीधा करिए. होल्ड विद द नेचुरल ब्रीदिंग और यू कैन हैव कुंभक ओवर हियर. Coming back with breathe in and exhale now. So what you have to do is, आपको inhale करना है जब आप कैट पोज में होते हो, अपने कानों को जमीन पे लाते हुए you have to exhale, और जो दूसरा हाथ है उसे सीधे करते हुए आपको नेचुरल ब्रीथ के साथ उसे करना है. होल्डिंग करते समय you can have कुंभक और you can have a natural breathing over there. And while coming back also inhale के साथ ears को ऊपर लाना है और exhale के साथ normally relax करना है. So this we have done with the breathing. Now we are moving for the benefits. So while talking about benefits, you have to focus over here कि जब आप ऐसे कर रहे हो तो the most important thing is कि आपकी neck movement. तो यहाँ पे नेक मूवमेंट काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज आप अपने ईयर्स को ज़मीन पे लाते हो, तो यहाँ के नेक की स्टिफनेस को, स्ट्रेन को रिलीज करते हुए नेक को एक्टिवेट करता है. नेक्स्ट इज शोल्डर मूवमेंट. ऑब्वियसली जब आपने
ईयर्स को ज़मीन पे लाते हो, आपका कंधा भी ज़मीन पे आता है प्रॉपरली, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके शोल्डर में से भी स्टिफनेस को रिलीज करते हुए वो उसे एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग हियरिंग प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली जब अपने कानों को आप ज़मीन पर टच कराते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है हियरिंग की वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज नी हिप्स एंड एंकल स्ट्रेंथनिंग। ऑब्वियसली ये आपके नीज को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, बिकॉज एनर्जी आपके हिप्स से नीज से एंकल्स की ओर मूव कर रही है। नेक्स्ट इज आपके हिप्स को ओपन अप करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये आपके हिप्स को स्ट्रेच दे रहा है, मसल अच्छी तरीके से स्ट्रेच होते हैं, एक्सपांशन मिलता है। नेक मूवमेंट, आई मीन एंकल्स मूवमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके एंकल्स भी अच्छी तरीके से एंगेज होते हैं, तो ये आपके एंकल्स को भी मूवमेंट देने में काफ़ी बड़े तरीके से हेल्प कर रहा है। बैक फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी जो बैक है अच्छी खासी स्ट्रेच होती है, एंगेज होती है, तो ये आपके बैक को भी फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बैक रिलैक्सेशन। दिस इज द पोस्चर मर्जरी आसन, हैंड्स अप ईयर्स डाउन। ये आपके बैक को मसाज देने में बड़े तरीके से हेल्प करता है, उसे स्ट्रेच देने में हेल्प करता है, जिससे बैक पेन रिलीज होते हुए बैक को एक बढ़िया सा रिलैक्सेशन मिलता है। So this we have seen the benefits of Marjari Asana, hands up, ears, crown.